दोस्तों नमस्कार, मैं पंकज कुमार सिंह एसएसबी कहानी में आपका स्वागत है। आज जैसा कि मैंने सेकेंड एपिसोड में आपसे वादा किया था कि एक किसी अलग दूसरे महापुरुष का लेके आएंगे, तो उस कड़ी में हम लेके आए हैं महाराणा प्रताप जी के बारे में जानेंगे। महाराणा प्रताप जी का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था, लेकिन उनकी जयंती हिंदी तिथि के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। उनके पिता महाराजा उदय सिंह और माता रानी जीवत कंवर थी। वे राणा संगा के पौध थे। महाराणा प्रताप को बचपन में सभी कीका के नाम से पुकारते थे, क्योंकि वो भीलों के साथ ज़्यादा रहे और भीलों के ने ही इनका नाम कीका दिया था। महाराणा प्रताप की जयंती विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार प्रति वर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक जो है गोगुंदा में हुआ था। महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह ने अकबर से भयभीत होकर मेवाड़ राज्य त्याग कर अरावली के पर्वत पर डेरा डाला और उदय सिंह को अपनी नई राजधानी उदयपुर को अपनी नई राजधानी बनाया। हालांकि तब मेवाड़ भी उनके अधीन ही था। महाराणा उदय सिंह ने अपनी मृत्यु के समय अपने छोटे पुत्र को गद्दी सौंप दी, जो कि नियमों के विरुद्ध था। उदय सिंह की मृत्यु के बाद राजपूत सरदारों ने मिलकर 1628 में फागुन शुक्ल 15 अर्थात 1 मार्च 1576 को महाराणा प्रताप को मेवाड़ की गद्दी पर बैठा दिया। उनके राज्य की राजधानी उदयपुर थी। राज्य सीमा मेवाड़ थी। 1568 से 1579 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया। उदयपुर पर एवं तूर का आसानी से आक्रमण कर सकते थे, ऐसा विचार करता था। सामंतों की सलाह से प्रताप ने उदयपुर को छोड़ कुंभलगढ़ और गोगुंदा के पहाड़ी इलाकों को अपना केंद्र बनाया। राणा प्रताप जी के कुल देवता जो है एकलिंग महादेव हैं। मेवाड़ के राजा राणाओं के आराध्य देव एकलिंग महादेव का मेवाड़ के इतिहास में बहुत महत्व है। एकलिंग महादेव मंदिर उदयपुर में स्थित है। मेवाड़ के संस्थापक बप्पा रावल ने 8वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण करवाया और एक लिंग की मूर्ति की प्रतिस्थापना की। प्रताप के पिता उदय सिंह ने प्रताप को जब राजगद्दी नहीं सौंपी थी। जंगमल उदय सिंह का अपनी समस्त रानियों से भटियानी रानी पर सर्वाधिक प्रेम था। इसी कारण उन्होंने भटियानी रानी के पुत्र जंगमल सिंह को प्रताप सिंह पर वरीयता प्रदान कर अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। प्रताप सिंह ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण स्वाभाविक उत्तराधिकारी थे। उन्होंने अपनी मृत्यु के समय जंगमल को राजगद्दी सौंप दी। उदय सिंह की यह नीति गलत थी, क्योंकि राजगद्दी के हकदार महाराणा प्रताप थे। प्रजा ने राणा प्रताप से लगाव रखती थी। जंगमल को गद्दी मिलने पर जनता ने विरोध किया और निराशा उत्पन्न हुई। जगमल ने राज्य का शासन हाथ में लेते ही घमंड पर जनता पर अत्याचार शुरू कर दिया। जगमल बेहद डरपोक भोग विलासी था। यह देखकर प्रताप जगमल के पास गए और उसको समझाते हुए कहा कि क्या अत्याचार करके अपनी प्रजा को असंतुष्ट मत करो। समय बहुत नाजुक है। अगर तुम नहीं सुधरे तो तुम्हारा और तुम्हारे राज्य का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। जगमल ने इसे अपनी शान के खिलाफ समझा। गुस्से में उसने कहा, तुम मेरे बड़े भाई हो सही, पर स्मरण है कि तुम्हें मुझे उपदेश देने में कोई अधिकार नहीं है। यहाँ का राजा होने के नाते मैं यह आदेश देता हूँ कि तुम आज से ही मेरे राज्य की सीमा से बाहर चले जाने का प्रबंध करो। तब महाराणा प्रताप जी चुपचाप वहाँ से चल दिए। प्रताप ने अपने अश्वागार में गए और घोड़े की जीत कसने की आज्ञा दी। प्रताप ने के पास सबसे प्रिय घोड़ा चेतक था। महाराणा उदय सिंह के निधन के पश्चात मेवाड़ के समस्त सरदारों ने एकत्र होकर महाराणा प्रताप को राजगद्दी पर आसीन करवाया था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कुंभलगढ़ के राज सिंहासन पर किया गया था। उधर जंगमल सिंह नाराज होकर बादशाह अकबर के पास चले गए और बादशाह ने उनको जहाजपुर का इलाका जागीर के रूप में प्रदान कर अपने पक्ष में कर लिया। इसके पश्चात बादशाह ने जंगमल सिंह को सिरोही राज्य का आधा राज्य प्रदान कर दिया। इस कारण जंगमल सिंह के सिरोही के राजा सुल्तान देवर से दुश्मनी उत्पन्न हो गई। अंत में ईस्वी सन 1583 के युद्ध में जंगमल सिंह काम आ गए थे। जिस समय महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की गद्दी संभाली, उस समय राजपूताना साम्राज्य बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा था। बादशाह अकबर के आगे राजपूतों के कई नरेशों ने अपने सर झुका लिए थे। कई वीर प्रतापी राजवंशों के उत्तराधिकारी ने अपनी कुल मर्यादा का सम्मान भुलाकर मुगलियापन से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे। कुछ स्वाभिमानी राजघरानों के साथ ही महाराणा प्रताप भी अपने पूर्वजों की मर्यादा की रक्षा अटल थे और इसलिए तुर्क बादशाह अकबर की आंखों में वे सदैव खटकते थे। राणा प्रताप जी जिस घोड़े पर बैठते थे वह दुनिया का सर्वश्रेष्ठ घोड़ों में से एक था। महाराणा प्रताप जब 72 किलो का कवच पहनकर 81 किलो का भाला अपने हाथ में रखते थे। भाला और कवच सहित ढाल तलवार का वजन मिलाकर कुल 208 किलो उठाकर युद्ध लड़ते थे। सोचिए उनकी शक्ति कितनी रही होगी। इस वजन के साथ रणभूमि में दुश्मनों से पूरे दिन लड़ना मामूली बात नहीं है। अब सवाल ये भी उठता है कि जब वो इतने शक्तिशाली थे तो अकबर की सेना से वो क्यों 2 बार पराजित हो गए थे।
इस देश में जितने भी देशभक्त राजा हुए उनके खिलाफ उनका ही कोई अपना जरूर जयचंद के कारण देश भक्तों को नुकसान उठाना पड़ा था। मेवाड़ को जीतने के लिए अकबर ने कई प्रयास किए। अकबर चाहता था कि महाराणा प्रताप अन्य राजाओं की तरह उनके कदमों में झुक जाए। महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। अजमेर को अपना केंद्र बनाकर अकबर ने प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान शुरू किया। महाराणा प्रताप कई वर्षों तक मुगलों के सम्राट अकबर की सेना के साथ संघर्ष किया। मेवाड़ की धरती को मुगलों के आतंक से बचाने के लिए राणा प्रताप ने वीरता और शौर्य का परिचय दिया। प्रताप की वीरता ऐसी थी कि उनके दुश्मन भी उनके युद्ध कौशल के कायल हो जाते थे। उदारता ऐसी कि दूसरों की पकड़ी गई मुगलों को सम्मानपूर्वक वापस भेज देना। इस योद्धा ने साधन समित होने पर भी दुश्मनों के सामने सिर नहीं झुकाया। जंगल में कंदमूल खाकर, घास की रोटी खाकर अपना टाइम बिताते रहे। इस युद्ध में इस योद्धा की मृत्यु पर अकबर की आंखें भी नम हो गई थी। अकबर ने कहा था कि देशभक्त हो तो ऐसा हो। अकबर ने कहा था इस संसार में सभी नाशवान है, राज्य धन किसी समय भी नष्ट हो सकता है, परंतु महान शक्तियों की ख्यात कभी नष्ट नहीं हो सकती। पुत्रों ने धन और भूमि छोड़ दिया, परंतु उसने कभी अपना सिर नहीं झुकाया। हिंद के राजाओं में वह एकमात्र ऐसा राजा था जिसने अपनी जात के गौरव को बनाए रखा। ऐसे थे महाराणा प्रताप जी। अभी इसी के साथ जो है हम अगले एपिसोड में जो है छत्रपति महाराज शिवाजी के बारे में जानेंगे। और आप लोग टाइम कम होने के कारण मैं बहुत शार्ट में इसको ख़त्म कर रहा हूँ। और अगले एपिसोड में छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जानेंगे और उस शो को ज़रूर देखिएगा नेक्स्ट एपिसोड। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।